जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। पुणे शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति के कारण इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। मीरा सोसाइटी पुणे का एक मुख्य आवासीय क्षेत्र है। मीरा सोसाइटी पुणे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय नलिनी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1954 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिकता एवं खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारिता, रमणीकता, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1978 में सातारा से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1979 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप 1979 से सतारा, कराड़, नांदेड़, राहुरी आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 2008 से मीरा सोसाइटी में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी किया। वर्तमान समय दीदी जी के कुशल नेतृत्व में 18 सेवा केंद्र में 8 टीचर बहनों के सहयोग से 500 से भी अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। ईश्वरीय जीवन की यात्रा में जो हमारा ईश्वरीय बचपन का जो विशेष एक आनंद का क्षण है, उस आनंद के क्षणों को आज फिर से याद कर रहे हैं। जब हम अपने भक्ति मार्ग में व्यस्त थे, लौकिक घर में ऐसे कोई खाने पीने की, पैसे की, चीज़ों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन एक ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्यार, बहुत उसका इंतजार था कि कभी न कभी वो हमसे मिलेंगे। पढ़ाई का शौक था। पढ़ाई का शौक होने के कारण अनेक महापुरुषों की मैं हमेशा बायोग्राफी पढ़ती थी। महापुरुषों के जीवन के अंदर जो उनके विचार, सिद्धांत,
उनके जीवन के वैल्यूज वो हमारे जीवन में कैसे आएंगे, उसके ऊपर मेरा मंथन चलता था। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी ये नहीं समझ में आता था कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है और लोग जिस श्री कृष्ण को, श्री राम को भगवान मानते हैं, क्या उनसे भी बढ़कर, उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तो सबसे पहले हमारी लौकिक मां को इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिला। मेरे पूर्व वो 1 वर्ष ज्ञान में चलती थी और ऐसे एक दिन उसने घर में कहा कि देखो ऐसा ऐसा एक सेवा केंद्र है, वहां 7 दिन का कोर्स होता है, आप 7 दिन का कोर्स करोगी? तो मैंने कहा हाँ। जब 7 दिन का कोर्स चल रहा था तो शायद समय अभाव के कारण मेरे को ईश्वरीय पढ़ाई आधा घंटे में सुनाई जाती थी, लेकिन पता नहीं सुनते सुनते मुझे ऐसा अंदर से फील होता था ये पढ़ाई बहुत दिव्य है, गहन है, अलौकिक है और दुनिया से न्यारी है। खैर 7 दिन का कोर्स तो पूरा हुआ, मैंने कानों से सुना, लेकिन जो मुझे अंदर में फीलिंग आ रही थी कि ये ज्ञान जितना मैंने सुना है उससे भी बेहद का है, विस्तार पूर्वक है। तो मैं सेवा केंद्र पर आके ईश्वरीय साहित्य लेके घर में गई और उन्हीं किताब जो हमारा साप्ताहिक पाठ्यक्रम, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, इन सभी किताबों का मैं मनन चिंतन करती थी और पढ़ती थी, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती थी। उसके पूर्व एक विचित्र सी बात थी। मैं दर्पण के सामने खड़ी रहती थी और दर्पण के सामने खड़ी रहकर मैं अपने से प्रश्न पूछती थी कि मैं कौन हूं? क्या मैं नलिनी हूं? क्या मैं एक फीमेल हूं? मैं कौन हूं? ऐसा थोड़े से समय के लिए दर्पण के सामने एकांत में विचित्र खेल चलता था। जिस दिन मैं पहले दिन सेवा केंद्र पर आई तो सामने जो ब्राह्मण जीवन की नियमावली है, धारणाएं हैं, उसका एक सामने ही बोर्ड था। तो चप्पल निकालते निकालते मैं वो नियमावली बोर्ड पढ़ रही थी, लेकिन मुझे अंदर में बिल्कुल डर नहीं लगा। अरे ये क्या जीवन है, ये कितना कठिन होगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अंदर में खुशी हो रही थी, लेकिन संकल्प भी आ रहा था, आज की दुनिया में कौन हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने देगा। तो धीरे धीरे, चाहे वो संकल्प की शक्ति को हो, चाहे वो ड्रामा का पार्ट को हो, मुझे लौकिक घर से छुट्टी मिली और 6 मास के बाद मैं सेवा केंद्र पर रहने के लिए आ गई। उस समय नागपुर के कनेक्शन में जो भंडारा सेवा केंद्र है, वहाँ की शांता दीदी रहती थी। वहाँ के क्लास के जो भाई बहने थे, क्योंकि मैं नवीन थी उस समय सेवा केंद्र पर, वो मेरी लगन को भी जानते थे। तो जब भी मेरी आंखों से आंसू आते थे, संदल से उतरने के बाद वो मुझे चिढ़ाते थे कि बहन जी, आज आपका योग बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे मेरे रोने पर मैंने खुद ही कंट्रोल किया और एक बार मैं ऐसे शाम का योग कर रही थी। इतने में मुझे सूक्ष्म वतन के फरिश्ता ब्रह्मा बाबा का, जो लाइट के कार में है, ऐसा आधा घंटा साक्षात्कार हुआ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मैं कहाँ हूं, कहाँ खो गई हूं। साक्षात्कार में मैंने क्या देखा, वो लाइट का ब्रह्मा बाबा, जिसके लाइट के शरीर से अनेक प्रकार के लाखों एरो फटाफट फटाफट निकल रहे हैं और वो मेरी तरफ आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के लाइट के मस्तक से
वो जो ब्लैक स्पॉट होते ना, काले काले दाग, वो एक और निकलते जा रहे हैं और उसके बजाय जो व्हाइट है, जो रेड है, वो मेरे तरफ आ रहे हैं। तो कितना न समय मैं इस साक्षात्कार की अवस्था में खो गई थी और उस दिन से मेरे को थोड़ा सा मन में एक जैसे आराम भी आ गया। चलो अभी भी बाबा सूक्ष्म वतन से मेरी पालना कर रहे हैं, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। जैसे मैं सेवा केंद्र पर आई तो वहाँ की बड़ी बहन ने बताया कि आपको बाबा को लेटर लिखने का है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो भी मन का अनुभव था बहुत प्यार से बाबा को एक लेटर लिखा कि बाबा आप रूहानी बागवान हो, ये आपका सतारा का बगीचा है, इस सेवा केंद्र पर मैं रहती हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी पढ़ाई है, और ऐसा परिचय लिख के बाबा मैं आपके बगीचे का एक छोटा सा खुशबूदार फूल हूँ। इस प्रकार का लेटर भी लिखा तो मुझे उसकी भी बहुत खुशी हो गई। जब मैं 7 मास के बाद बाबा से मिलन मनाने के लिए बड़ी बहन के साथ वहां गई तो उस समय 79 में दिसंबर की बात है, तो बाबा की मुरली चली, विजय का झंडा लहराने के लिए अब रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। तो रूम पर जाने के बाद मैं सोचती रही अब भी तो मेरा साधारण कोर्स हुआ है और बाबा रियलाइजेशन कोर्स की बात कर रहे। लेकिन मैंने दृढ़ता से मन के अंदर प्रतिज्ञा की, बाबा आपने जो कहा है कि विजय का झंडा लहराना है तो जरूर आपकी प्रत्यक्षता के लिए मैं ये संपूर्ण जीवन दधीची ऋषि के मिसल स्वाहा करती रहूंगी और एक एक क्षण, एक एक संकल्प आपकी याद में और आपकी सेवा में समर्पित करती रहूंगी। फिर जहां भी मैं जाती रही, मना बड़ी दीदी जी के डायरेक्शन के अनुसार जहां भी सेवा केंद्र खुलता था, जहां हैंड्स की आवश्यकता है, कोई एक मैच्योर बहन की आवश्यकता है, वहां दीदी मुझे भेजते थे। बस एक फोन करते थे कि नलनी आपको वहां जाने का है, इतने बजे पहुंचने का है। तो मैं बिना संकल्प चला के, मेरा एक थैला तैयार ही रहता था और जहां जाने के लिए डायरेक्शन मिलता था मैं तुरंत हाजी करती थी। तो बड़ों की आज्ञा सिर माथे रखकर मैं वहां जाती थी और वहां मुझे हर प्रकार का प्रबंध मिलता था। तो जितने भी सेवा केंद्र पर मैं रही तो निमित्त बहन के रूप में रही, लेकिन कभी मुझे अंदर से ये नशा नहीं था कि मैं इस सेवा केंद्र की इंचार्ज हूं। मैं हमेशा खुद को एक योगिन, सबसे पहले मैं ईश्वरीय संतान हूं, दूसरी स्मृति मैं एक योगिन हूं, तीसरी स्मृति मैं एक तपस्विनी हूं और चौथी स्मृति मैं ईश्वरीय सेवाधारी खुदाई खिदमतगार हूं। इन स्मृतियों में मैं रहती थी और उसका स्वरूप बनने का भरसक प्रयत्न करती थी। जब मैं पहली बार मधुबन में गई और अव्यक्त बाप दादा के सामने, उस समय तो पर्सनल मुलाकात होती थी, जब मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने खड़ी हो गई तो बाबा ने कहा पहुंच गए। आज तक मुझे वो सीन याद आता है। दूसरा सेंटेंस बाबा ने कहा बाप के घर में पहुंची हो। तो मैं कहां भी जाती हूं मुझे अंदर से यही नशा रहता है, मैं अपने बाप के घर में हूं। स्थान कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, सेवा किस भी टाइप की हो, मैं अपने बाप के घर में हूं, बाप के स्थान पर हूं। एक बार
मैं कराड़ सेवा केंद्र से एक पार्टी लेके भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा के सामने गई। उसके पहले एक छोटी बात क्या हुई थी, वहां एक नवरात्रि का प्रोग्राम हुआ था और 3 दिन का शिविर रखा था। योग शिविर पूरा हुआ, लेकिन योग शिविर की जितनी रिजल्ट निकलनी चाहिए वो रिजल्ट उतनी परसेंटेज में नहीं निकली। तो रोज शाम को मेरे को ये संकल्प आता था, पता नहीं मेरे अंदर क्या कमजोरी है जो इतनी रिजल्ट नहीं निकली है। और वंडरफुल कनेक्शन, कितना गहरा कनेक्शन, बाप दादा के सामने जैसे खड़ी रही। बाबा ने पूछा, कितनों को ज्ञान सुनाया? दूसरा प्रश्न पूछा, कितनों को ज्ञान स्वरूप बनाया? फिर तीसरा प्रश्न पूछा, अरे जितनों को ज्ञान सुनाया उनकी आशीर्वाद तो तुझे मिली, और उससे बेहतर बात, बढ़िया बात, जो मेरे जीवन की मुख्य बात, बाबा ने कहा, बाप की आशीर्वाद तो सदा है ही है। इस शब्द पर बाबा ने जोर दिया। तो मुझे आज तक, मैं कहाँ भी जाती हूँ, कोई भी बात सामने आती है, छोटी मोटी हो, तो मेरे को ये आशीर्वाद सदैव याद आता है कि बाबा करण करावनहार है। मैं बाबा की ब्लेसिंग के छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा मुझे देख रहा है, निहार रहा है। ऐसे ही एक बार मैं कोल्हापुर कनेक्शन में राधानगरी शहर में गई। मैं उस समय इतनी पुरानी नहीं थी और योग शिविर करने की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, और वहां उन्होंने 3 दिन का योग शिविर रखा था। वहां के जो पुराने भाई थे उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया, बोला, बहन जी आपको 3 दिन का शिविर करना है। सामने हॉल फुल भर गया था, बड़े बड़े ऑफिसर भी थे, और वो भाई तो निकल गए। तो मैंने बाबा को बहुत प्यार से याद किया। मैंने कहा, बाबा मैं तो नवीन हूं, भल कलब पहले वाली पुरानी हूं, लेकिन आज आपको मेरे साथ पूरा समय बैठने का है। तो इतना अच्छा अनुभव किया। वैसे तो उस हॉल के लिए कोई ऊपर गैलरी नहीं थी, लेकिन ज्ञान सुनाते सुनाते मैंने पूरा अपनी आंखों से अनुभव किया, रियलाइज भी किया, साकार बाबा। वो जो गैलरी का वो कट्टा था, उसके ऊपर हाथ रख के लास्ट तक खड़े थे, और वो मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे को निहार रहे थे। और वो 3 दिन का शिविर समझो बाबा ने ही पूरा किया, क्योंकि बाबा ही योगी कुल का शिरोमणि है। ये मुझे सदा स्मृति रहती है। और एक बात विशेष थी, एक बार पांडव भवन के मेडिटेशन के रूप में मैं बैठी थी। अनेक भाई बहनें, उस समय हमारी मनमोहिनी दीदी जी थे और बड़ी दीदी थे, दोनों बैठकर भाई बहनों से मिल रहे थे और टोली भी दे रहे थे। तो मैं वो सारा दृश्य देख रही थी, उसका आनंद भी ले रही थी। जानबूझकर मैं लास्ट में बैठ गई। मैं दोनों दादियों के बीच में बैठ गई। तो जैसे ही बड़ी दादी ने मेरे तरफ देखा, तो मेरे तरफ देख करके दीदी जी को कहा, अरे ये कन्या ना नवीन लगती है। तो दीदी जी ने फट से कहा, ये नवीन कन्या ही सबको साक्षात्कार कराएगी। तो वो भी सीन, वो भी दीदी दादियों के वरदान आज मुझे याद रहते हैं। फिर एक बार जब अव्यक्त बाप दादा के सामने गई, तो बाबा ने वरदान दिया, टीचर बनना अर्थात पुण्यात्मा बनना। और चौथा एक वरदान अव्यक्त बाप दादा ने दिया, ज्ञान मंथन कर श्री लक्ष्मी के समान हर्षित मुख रहती हो ना,
तो बाबा ने मुझे हंसमुख बनने की भी कला सिखाई, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा गंभीरता का गुण ज्यादा भी था। लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करना मुझे अच्छा लगता है। अमृत वेले का योग करने के बाद मैं कभी भी सोती नहीं हूं। मैं थोड़ा सा लिखती हूं, जो भी उस मास के प्रोग्राम हैं, उसकी डेट, उसकी टाइम, उसके गेस्ट, किसको मैन पावर चाहिए, किसको मनी पावर चाहिए, वो सारा नोट करके रखती हूँ। और बाद में मुझे कर्मणा सेवा में भी उतनी रुचि है। जितना स्टेज पर भाषण करने में रुचि है, उतना मुझे कर्मणा सेवा की भी वैल्यू है। मुझे भोजन बनाने का भी शौक है। जैसा भी समय मिलता है, मैं सभी छोटी बहनों को कर्मणा सेवा में हाथ बटाती हूँ। चाहे सब्जी चुनने की बात है, गेहूं चुनने की बात है, कोई नई सब्जी बनाने की बात है, टोली बनाने की बात है, तो छोटी बहनों के साथ भी मिलजुल के रहना, उनका भी रिगार्ड रखना, समय मिलते ही उनके दिल का हाल चाल पूछना, उनको जो छोटी मोटी चीजें चाहिए वो टाइम पर देना, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनको गाइडलाइन देती हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाती हूँ और सदैव यही कहती हूँ कि नहीं, जो होगा ना अच्छे से अच्छा होगा। ये भगवान वाच्य है। मैं हमेशा मुरली का मनन चिंतन, अमृत वेला और बड़ों के लिए भावना और रिस्पेक्ट, ये मेरी जरूर बात अपने जीवन में होती है। मेरे मन में कभी ये नहीं आता है कि ऐसा क्यों, तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं मन में आता है, निगेटिव बात नहीं होती है। लेकिन जितना हो सके बाप समान रहम दिली का भाव रखकर, क्षमा भाव रखकर, दया भाव रखकर मेरा सदैव ये पुरुषार्थ चलता है कि बाबा के अंदर जो विशेषताएं हैं, बाबा के अंदर जो संस्कार है, हालांकि संस्कार शब्द हम नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा की जो परोपकारी वृत्ति है वो सदा मैं अपने जीवन में धारण करूं और हर एक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं सदैव जैसे शिव बाबा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। स्थूल बातों पर तो अटेंशन होता ही है, उसमें तो परिवर्तन करना इजी लगता है, लेकिन कई बातें ऐसी है जिसमें हमें अपने को अंतर्मुखी होकर अपना खुद का टीचर, खुद का डॉक्टर खुद ही बनना पड़ता है। तब वो छोटी सी कमजोरी हमें ध्यान में आती है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो जितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो समय के इशारों को भी ध्यान में रखते हैं, दूसरों को भी समय का महत्व बताते हैं, साथ साथ कैसे वो सदा का साथी है, अविनाशी साथी है, रूहानी साथी है, इसका अनुभव हम करते रहे और अनेक आत्माओं की, आने वाली आत्माओं की झोली हम अनुभूतियों से भरे। तो उसके लिए जैसे बुद्धि में रहता है कि बाबा ने हमें ये देन प्रभु प्रसाद के रूप में, गॉडली गिफ्ट के रूप में दी है, और जो ऊपर से मिला है वो हम औरों को बांट रहे हैं, तो बांटने में खुशी होती है। और अभी मुख्य पुरुषार्थ चल रहा है कि हम अपने सूक्ष्म इच्छाओं पर, सूक्ष्म संकल्पों पर कैसे विजय प्राप्त करें, और जो बाबा ने शब्द उच्चारण किया समाप्ति, तो उसका गहन मनन चिंतन चलता है। कमजोरियों को समाप्त करे और जल्द से जल्द बाबा के समान संपन्न बने, क्योंकि बाबा ने मुझे इस जीवन में इतने सेवा के चांस दिए, इतने अभियान के अंदर चांस दिए, इतने फेस्टिवल में चांस दिए,
स्टेज के प्रोग्राम हो, कुछ भी बात हो, बाबा ने सदैव मुझे आगे रखा है और बाबा का इतना मेरे ऊपर ध्यान है, नजर है, और क्या चाहिए। हमारी दीदी इतने ऊंच स्थिति में रहते हैं, इतनी निर्माण है, बहुत नम्रता भाव उनके अंदर है। और उनकी एक विशेषता मैंने देखी है, अपने से छोटों को भी दीदी आप कह के बात करते हैं। ये उनकी बहुत रिस्पेक्टफुल बात मुझे अच्छी लगी। और इतने मिलनसार है कि छोटे छोटे कामों में भी बहनों का हाथ बटाते हैं। कि आप बहुत समय की पाबंद है और समय पे ही सब कुछ होता है और एक्यूरेट टाइम पर ही वो सब कराती है और सभी को प्रेरणा भी वो देती है। तो इसलिए वो पंक्चुअलिटी का गुण उनसे हमने बहुत सीखा है। और कहीं भी प्रोग्राम में जाना है, अगर उनके साथ हमें जाना होता है तो उस समय के पहले ही हमें यहाँ पहुँचना होता है सेंटर पे और उन्हीं के साथ फिर हम जा सकते हैं। कई बार अगर हम लेट हो जाते हैं तो दीदी जी निकल जाते हैं और फिर हमें वो महसूसता होती है कि हमें समय का बहुत महत्व रखना है। और मैंने खुद देखा है कि दीदी के संकल्प में वो शक्ति है जो अनेकों को मदद करती है। साथ साथ हमने ये भी देखा है दीदी की वाणी जो है पानी की तरह बहती रहती है, अविरत प्रवाह रहता है। और इस वाणी से हमने खुद देखा है अनेक लोगों के जीवन परिवर्तन होते हुए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। जो कोई भी आत्मा हो, जैसे मैंने उनसे बहुत हिम्मत पाई है और हिम्मत से आगे बढ़ रही हूँ और वो भी हमें हिम्मत देते हैं। दीदी जी जैसे कि नुमा शाम का योग कभी भी मिस नहीं करेंगे। जैसे भी उनकी तबीयत हो या कुछ भी हो, वो आकर बैठते ही है और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो जैसे कि हमसे कोई गलती भी हो तो दीदी बहुत प्यार से समझा कर हमें समझाते हैं और किसी को भी कभी भी डांटेंगे नहीं। अलग ढंग से बताने की कोशिश रहती है दीदी की और समझाने की भी कोशिश उस तरह से ही समझाते हैं। जैसे ही वो बोलती है तो उसमें उनकी शांति झलकती है। कोई भी नया आकर के बैठे फिर भी उसको पहले शांत और गंभीर मूर्ति जैसे मम्मा की थी वैसे लगता है। और उसके साथ साथ प्रेरणा भी होती है और साथ साथ वो विनोद भी करती है, ह्यूमर भी होता है तो हंसाती भी है।
के मन हर्षाए, हो सुनकर